हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसेंस पीसी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम देखने वाले टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। कभी कभी स्टूडेंट को मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है, बस माइल्यूट सा डिफरेंस है इन दोनों की वर्किंग में और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के तरीके में। तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेंस है वो ये है कि हम मल्टीपल प्रोसेस को रैम में लेके आ रहे हैं एट अ टाइम। मल्टीपल प्रोसेस को हम रैम में लेके आ रहे हैं। जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करता है नॉन प्रीएम्प्टिव मोड पे। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस सीपीयू पर तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाती, अनटिल और अनलेस वो किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की डिमांड ना कर रही हो। जैसे मान लीजिए कि P1 प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रही है। P1 प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रही है तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस P1 को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि P1 कंप्लीट ना हो जाए, अनटिल और अनलेस अगर P1 खुद रिक्वेस्ट ना करे कि मुझे कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जाना है। मतलब कि P1 प्रोसेस को मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए और अनटिल और अनलेस ये डिमांड ना करे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की। अगर P1 प्रोसेस मान लीजिए कि एग्जीक्यूशन के बीच में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की डिमांड करती है तो उस टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, P1 प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर देता है, यानी कि इसको भेज देता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए और नेक्स्ट प्रोसेस जो कि P2 होगी उसको एग्जीक्यूट करने लगता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था कि सीपीयू जो है वो कभी भी आइडियल नहीं रहता है, यानी कि सीपीयू कभी भी खाली नहीं बैठा रहता। वो एक प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करता है जब वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जा रही हो तो दूसरे प्रोसेस को अकोमोडेट कर लेता है एग्जीक्यूशन के लिए, जो कि सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मल्टीपल प्रोसेस को रैम में लेके आते हैं और वन बाय वन उनको सीपीयू पर एग्जीक्यूट करते हैं जब तक कि वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए, अनटिल और अनलेस वो प्रोसेस खुद ना डिमांड करे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है नॉन प्रीएम्प्टिव और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि वो आइडियल सीपीयू जो है आइडियल नहीं रहता है, जो कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू आइडियल हो जा रहा था। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल हम अपने रियल लाइफ सिनेरियो में देख सकते हैं। मान लीजिए एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, प्रत्येक स्टूडेंट के पास 5-5 क्वेश्चंस हैं। अब प्रत्येक स्टूडेंट के क्वेश्चन को मुझे हल करना है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैं क्या करूँगा कि प्रत्येक बच्चे के पास जाऊँगा, पहले बच्चे के पास जाऊँगा, उसके 5 क्वेश्चन को हल करूँगा अनटिल और अनलेस वो बच्चा खुद ना कहे कि मुझे बाहर पानी पीने के लिए जाना है या फिर किसी अदर्स एक्टिविटी के लिए जाना है। तो मैं उसके 5 क्वेश्चन को हल करने के बाद ही दूसरे बच्चे के पास जाऊँगा। ये है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट। तो ये रहे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ नोट्स भी प्रोवाइड करिए। तो नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स लिख रखा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। In multi-programming operating system, multiple process resides in main memory and CPU executes them one by one. In multi-programming operating system, CPU jumps one process to another process when a process request for input-output operations. आप चाहें तो इस नोट्स को अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं और जो मैंने डायग्राम बना रखा है, हार्ड डिस्क से हम प्रोसेस को मल्टीपल प्रोसेस को रैम में लेके आते हैं, फिर CPU उन्हें वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। तो इस नोट्स को चाहे तो आप अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।